Hello students, welcome to lesson point. Students, today's topic is very easy and simple but most important for your year 2021. अगर आपका रीड लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, उसमें आपका ये पॉलीगॉन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस तो ज़रूर आते ही आते हैं। तो मैथमेटिक्स का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही छोटे लेवल का है लेकिन अक्सर हम रूल्स भूल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को पूरा कवर करूँगी, आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपके एक दो नंबर तो पक्के हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पॉलीगॉन्स, तो पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? पॉलीगॉन एक 2D शेप होती है जिसमें एटलीस्ट 3 साइड्स होती हैं। ये क्लोज शेप होती है जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन की बात करें तो पॉलीगॉन्स रेगुलर होता है और इर्रेगुलर होता है, और जिसके एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं, और जिसके एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं होती है, उसको हम इर्रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे कि इस इमेज में देखिएगा आप, एक रेगुलर पॉलीगॉन है और ये एक इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पॉलीगॉन्स के कुछ और टाइप्स हमें दिए गए हैं। सबसे पहला पॉलीगॉन जो होता है वो होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स होती हैं 3, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन एंड हेक्सागन होता है, और उसके बाद हेक्सागन, पेंटागन, हेप्टागन और ऑक्टागन, और ये डेकागन होता है, और ये इसको हम बोलते हैं एंडेकागन। इसको एक दशभुज भी बोलते हैं हिंदी में, यानी कि इसकी 11 साइड्स होती हैं, और डोडेकागन। तो ये 12 टाइप्स होते हैं पॉलीगॉन्स के। और अगर हम इरेगुलर पॉलीगॉन्स की बात करें तो यहाँ पर एक तो कन्वेक्स होता है और एक कनकेव होता है। ये दोनों इरेगुलर पॉलीगॉन होते हैं, और ये भी एक इरेगुलर पॉलीगॉन है। देखिएगा आप, इसकी साइड्स और एंगल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। और ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, जैसे कि षटभुज हुआ। षटभुज जो है वो एक रेगुलर पॉलीगॉन्स में आता है। ठीक है, ओके। इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स की बात करते हैं। इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक पॉलीगॉन जो होता है उसमें जितने ट्राइंगल बन रहे होते हैं उनको हमें काउंट कर लेना होता है। जैसे कि ये एक पॉलीगॉन है, इसमें कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं? ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2 एंड ट्राइंगल नंबर 3। इसमें 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। इनका क्या करना पड़ता है हमें? इसको क्या करना पड़ता है? जैसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का जो हमें सम दे रखा होता है उसको हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, उसके बाद द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सिंपल सी बात है, जो ट्राइंगल है उसकी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद टू फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, अगर किसी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स हमें निकालने हैं तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द पॉलीगॉन बाय 180 डिग्री। पॉलीगॉन के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं उनका हमें 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो हमारे इंटीरियर एंगल आ जाते हैं। मान लो कि एक पॉलीगॉन है जिसमें कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, जैसे कि पीछे वाले की बात करें, इसमें 3 ट्राइंगल्स बन रहे थे, तो इसके अंदर के इंटीरियर एंगल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 180 से मल्टीप्लाई कर देना होगा 3 का। तो 18 3 जार कितने हो गए? 54, यानी कि 540 डिग्री हो जाएगा इसके इंटीरियर एंगल्स का सम। ओके, ऐसे ही देखिएगा। और द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला भी दिया हुआ है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप फॉर्मूला ध्यान रखिए। इसमें क्या करना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 मतलब वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। किसी भी पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स में से 2 माइनस कर दो और उसके बाद 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा सम आ जाएगा इंटीरियर एंगल्स का। ठीक है, जैसे कि ये था हमारा ट्राइंगल, वो सॉरी पॉलीगॉन, इसमें कितनी साइड थी? 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स हैं इसमें। 6 में से 2 माइनस करो, कितना बचा हमारे पास? 4। 4 का 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होगा। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें पूछा गया है कैलकुलेट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ पेंटागन। अब पेंटागन
पेंटागन समझ जाइए आप, उसमें कितनी साइड्स हैं? 5 साइड्स हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? अ पेंटागन कंटेन्स 3 ट्रायंगल्स, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री इंटू 3। ये तो हो गया डायरेक्ट। और अगर हम फॉर्मूला लगा के करेंगे तो क्या करेंगे कि पेंटागन जो होता है उसमें 5 साइड्स होती हैं, 5 में से हम 2 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 3 का 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 540 डिग्री। तो द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ईच पॉलीगॉन इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ साइड्स। ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट जो देखते हैं हम, नेक्स्ट रूल है इसका, कैलकुलेटिंग द इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑल द इंटीरियर एंगल्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन आर इक्वल। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसके सारे इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। इसमें क्या होता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं एक पॉलीगॉन की, उन्हें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ साइड से। ये तो रूल हो गया। अब आपको समझ में आएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखते हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द साइज ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब 6 साइड्स। ये रहा आपका हेक्सागोन। हेक्सागोन है तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए। हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड्स हो गए हमारे 6। अब हम क्या करेंगे? सम निकालेंगे सबसे पहले। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 720 डिग्री हो गया। तो एक मतलब सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम था वो 720 डिग्री था। तो वन इंटीरियर एंगल का कितना होगा? 720 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 120 डिग्री। तो ये हो गया कैलकुलेट द साइज ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। सिर्फ एक एंगल का सम, एक एंगल का हमें बताना है। तो कितना है? 120 डिग्री, और 6 एंगल्स का कितना हो गया? 720 डिग्री। सिंपल है। अब उसके बाद हम एक्सटीरियर एंगल्स की बात करेंगे। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, इसके लिए रूल क्या है? इफ द साइड ऑफ अ पॉलीगॉन इज एक्सटेंडेड, द एंगल फॉर्म्ड आउटसाइड द पॉलीगॉन इज द एक्सटीरियर एंगल। अगर जो आपका एक पॉलीगॉन दिया होता है उसकी साइड्स को हम और एक्सटेंड करेंगे और बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। उसको हम बढ़ाते जाएंगे तो वो एक सर्कल की तरह बनता जाएगा। देखिएगा आप, यहाँ पे देखिएगा एक इरेगुलर पॉलीगॉन लिया हमने और उसकी साइड्स को बढ़ाना स्टार्ट किया। तो ये इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, तो ये एक ऐसा लग रहा है जैसे कि एक सर्कल बनता जा रहा है। तो जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। उसके बाद हम क्या करते हैं? Calculating the exterior angles of a regular polygons. The formula for calculating the size of an exterior angle is exterior angle of a polygon is equal to 360 divided by number of sides. ये हो गया सिंपल सा फॉर्मूला। एक एक्सटीरियर एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 360 को डिवाइड दे देंगे नंबर ऑफ साइड से, बस। उसके बाद देखिएगा, रिमेंबर द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल एड अप टू 180 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा कि जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल है उनका सम जो है वो 180 डिग्री तक जाता है। 180 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 180 अबव नहीं होना चाहिए। 180 अबव अगर आपका आ रहा है तो इसका मतलब आंसर गलत है। आप फिर से चेक कीजिएगा, ठीक है? तो इनका जो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री तक ही आता है, इससे ऊपर नहीं। ठीक है, अभी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। कैलकुलेट द साइज ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन फिर से आ गया, 5 साइड्स दी हुई है यहाँ पे। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है हमारा? द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। उसके बाद द एक्सटीरियर एंगल इज, वन एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, एक एंगल की। तो सारे एंगल्स यानी कि 5 एंगल्स का कितना है? 360 डिग्री। तो एक एंगल का क्या क्या होगा? 360 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 72 डिग्री। तो एक एंगल का कितना आ गया हमारा? 72 डिग्री। ये हो गया एक एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन।
द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। कई बार तो यही क्वेश्चन बन जाता है, द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल एड अप टू 180। तो यहाँ पे 180 को हटा दिया, ऑप्शन में दे दिया जाएगा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो करेक्ट आंसर होगा 180 डिग्री। द इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री माइनस 72, यानी कि क्या हो गया हमारा 108। ये हमारा इंटीरियर एंगल आ गया। इंटीरियर एंगल है 108, एक्सटीरियर एंगल है 72। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 180 डिग्री। तो हमारा फॉर्मूला भी लग रहा है, रूल भी लग रहा है। ठीक है, ये रही आपकी समरी। इसको आप पढ़ लीजिएगा, सारे पॉइंट्स में जो भी हमने डिस्कस किया वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको, इस समरी को आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट। Thank you so much. Please like, share and subscribe Lesson Point.